टेकी पवन एकेडमी को सब्सक्राइब करने के लिए ये बटन दबाएं। वेलकम स्टूडेंट्स, मेरे चैनल टेकी पवन एकेडमी में आपका फिर से स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक छोटा है लेकिन अच्छा है। अधिमूल्यन और पुनर्मूल्यन में क्या अंतर होता है, अर्थात एप्रिसिएशन और रीवैल्यूएशन क्या होता है। इन दोनों टॉपिक को हम इसमें देखने वाले हैं, तो चलते हैं इस टॉपिक पर। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है अधिमूल्यन और पुनर्मूल्यन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन एप्रिसिएशन एंड रिवैल्यूएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। सबसे पहले घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन देखते हैं हम। एप्रिसिएशन इन डोमेस्टिक करेंसी, लोचशील विनिमय दर प्रणाली में विनिमय दर का निर्धारण विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों द्वारा होता है। जैसा कि आपने मेरे पुराने वीडियो देखे होंगे, उसमें हमने बताया था कि लोचशील विनिमय दर जो प्रणाली है उसमें विदेशी विनिमय दर का निर्धारण कैसे होता है। विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियां जो होती है, विदेशी मुद्रा की मांग वक्र और पूर्ति वक्र जहां काटता है वहीं पे विदेशी विनिमय दर का निर्धारण होता है लोचशील विनिमय दर प्रणाली में। जब इस प्रणाली में विनिमय दर घटती है, ध्यान देना, लोचशील विनिमय दर प्रणाली में जब विनिमय दर घटती है तो घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। जब जब विदेशी विनिमय दर घटेगी, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है। ठीक है, क्योंकि विदेशी मुद्रा की कीमत और घरेलू मुद्रा के मूल्य में विपरीत संबंध होता है। विदेशी मुद्रा की कीमत घटती है तो घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ता है, तो इसे घरेलू मुद्रा का अधिमूल्यन या एप्रिसिएशन कहेंगे। कब कहेंगे? जब लोचशील विनिमय दर प्रणाली, इस वर्ड को अच्छी तरह ध्यान रखना कि अधिमूल्यन या एप्रिसिएशन केवल लोचशील विनिमय दर प्रणाली में होता है और इससे क्या होता है, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। यह है अधिमूल्यन। और जब घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा तो क्या होगा, हमारे निर्यात क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, क्योंकि हमारी मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा तो विदेशी मुद्रा का मूल्य घट जाएगा, तो विदेशी लोग हमसे कम सामान खरीदेंगे तो हमारे निर्यात क्या हो जाएंगे, घट जाते हैं। और आयात क्या हो जाएंगे, बढ़ जाएंगे, क्योंकि हमारी देश की मूल्य बढ़ गया, क्रय शक्ति बढ़ गई हमारी, तो हम ज्यादा सामान खरीदेंगे विदेशों से। तो आयात तो बढ़ते हैं और निर्यात घटते हैं अधिमूल्यन से। फिर है घरेलू मुद्रा का पुनर्मूल्यन, रिवैल्यूएशन इन डोमेस्टिक करेंसी। स्थिर विनिमय दर प्रणाली में जब सरकार द्वारा जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ाया जाता है तो इसे हम पुनर्मूल्यन या रिवैल्यूएशन कहते हैं। अब यहां खास बात कि रिवैल्यूएशन किस प्रणाली में होता है, स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है रिवैल्यूएशन। ठीक है, और ये किसके द्वारा किया जाता है, सरकार द्वारा जानबूझकर होता है। ये विदेशी मुद्रा की मांग और पूर्ति की शक्तियों का इसमें कोई रोल नहीं होता। इसमें सरकार जानबूझकर क्या करती है, घरेलू जो मुद्रा है उसका मूल्य विदेशी मुद्रा के रूप में बढ़ा देती है। तो इसमें स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है ये काम और रिवैल्यूएशन होता है। ऐसा करने के लिए केंद्रीय बैंक जरूरत के अनुसार विदेशी मुद्रा को बेच देता है। जैसे ही विदेशी मुद्रा की वैल्यू सरकार ने बढ़ाई, जैसे ही विदेशी विनिमय दर घटाई, अर्थात हमारे देश की घरेलू विनिमय दर, जो हमारी घरेलू मुद्रा है उसका मूल्य बढ़ा। विनिमय दर घटती है तो घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ता है। तो घरेलू मुद्रा का अगर मूल्य सरकार जानबूझकर बढ़ाती है तो सरकार क्या करेगी, गवर्नमेंट क्या करेगी, केंद्रीय बैंक के माध्यम से विदेशी मुद्रा को मार्केट में बेचने लग जाती है, जिससे विदेशी मुद्रा की सप्लाई बढ़ जाती है और विनिमय दर घट जाती है और हमारे देश की मुद्रा का मूल्य रिवैल्यूएशन में आ जाता है, जिससे उसकी पूर्ति बढ़ जाती है और विदेशी मुद्रा की कीमत घट जाती है। घरेलू मुद्रा का पुनर्मूल्यन करने से विदेशी मुद्रा की कीमत घटती है और घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाता है। निर्यात घटाने के लिए और आयात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा जानबूझकर पुनर्मूल्यन किया जाता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। निष्कर्ष देख लेते हैं इसका। निष्कर्ष क्या निकला है, देखिए, अधिमूल्यन और पुनर्मूल्यन दोनों में ही विदेशी विनिमय दर एवं विदेशी मुद्रा का मूल्य घटता है। ये क्लियर कर लें, चाहे से अधिमूल्यन हो, ठीक है, चाहे से अधिमूल्यन हो या पुनर्मूल्यन, अधिमूल्यन हो या पुनर्मूल्यन, दोनों में ही जो विदेशी विनिमय दर है वो और विदेशी मुद्रा का मूल्य दोनों
ये क्या होते हैं, घटते हैं। जबकि घरेलू मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है। किसमें, अधिमूल्यन और पुनर्मूल्यन दोनों में ही विदेशी मुद्रा का मूल्य तो घटेगा और घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ेगा। लेकिन अधिमूल्यन मांग व पूर्ति की शक्ति से लोचशील विनिमय दर प्रणाली में होता है। अधिमूल्यन तो कब होगा, मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण लोचशील विनिमय दर प्रणाली में, ठीक है। लेकिन जबकि पुनर्मूल्यन स्थिर विनिमय दर प्रणाली में होता है, सरकार द्वारा जानबूझकर किया जाता है। सरकार द्वारा क्या किया जा रहा है, जानबूझकर पुनर्मूल्यन किया जाता है, घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ाया जाता है। अधिमूल्यन के कारण हमेशा नई संतुलन विनिमय दर निर्धारित होती है। जब भी अधिमूल्यन होगा, नई संतुलन विनिमय दर जरूर निर्धारित होगी, क्योंकि वो मांग और पूर्ति की शक्तियों के कारण हुआ है। जबकि पुनर्मूल्यन से हमेशा नई संतुलन विनिमय दर निर्धारित नहीं हो सकती, क्योंकि पुनर्मूल्यन सरकार जानबूझकर करती है और जरूरी नहीं है कि सरकार ने जानबूझकर घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ाने से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भी घरेलू मुद्रा का मूल्य बढ़ जाएगा। ऐसा हमेशा संभव नहीं होता है। इसलिए जरूरी नहीं है कि नई विदेशी विनिमय दर का निर्धारण हो जाए। तो ये अंतर है। आपने छोटा अंतर था, काफी डीप अंतर था, बच्चों को काफी कंफ्यूज करके रखा था इसने कि रिवैल्यूएशन और एप्रिसिएशन में क्या अंतर है। तो दोनों का अंतर आपको समझ में आया होगा। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।